जंग का मतलब तो फिर खून बहना, जायज़ नाजायज़, कभी दहशतगर्द। बस फंस गए हैं हम इसमें कि कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा रियासत को। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, चारों तरफ इनकी जो उंगलियां हैं लगता है घी में नहीं सोने चांदी में डूबती हुई दिखाई देती हैं। ये कंट्री डूब रहा है या उंगलियां डूब रही हैं, ये थोड़ा सा लाइट डालेंगी आज। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। जो फुटेजेस आ रही हैं, अब देखिए जैसे एक वीडियो आ रही है और वो ये चल रही है कि लास्ट सपर के नाम से, कि वो तालिबान जो कि टीटीपी की हम बात कर रहे हैं, जो एक जगह पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर ये था कि ये लिखा गया कि ये उनका आखिरी खाना था, उसके बाद वो मारे गए। एक तो ये चल रही है तस्वीरें, फुटेजेस चल रही हैं जिसमें वो तालिबान टीटीपी के लोग मारे गए। अब वो फुटेजेस ऐसी हैं कि मैं यहाँ पर चला नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जब उनकी जो लाशें हैं वो इस तरह की इस काबिल नहीं हैं, वो फुटेजेस के आप दिखाई जा सके। डराया धमकाया जा रहा है यूट्यूबर्स को कि वो काम ना करें, अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड ना करें। इतना तो ये डरे हुए हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स काम करना छोड़ देंगे तो शायद इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा। जबकि इस वक्त 2025 वो ज़माना नहीं है कि जो 71 में था कि आप कुछ भी कहेंगे और लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन बजाय अपने आप को सही करने के, अपनी मिस्टेक्स को या अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के बजाय लोगों को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। और मैं उसकी खुद एग्जाम्पल हूँ। मुझे जो है वो 1 जनवरी की सुबह को भी मुझे कॉल की गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे घर से उठा लेने की बात की गई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुंचे सुबह। मैंने जब उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, मैं लाहौर नहीं आ सकती, तो उसके बाद मुझे जिस तरीके से मुझे हैरेस किया गया उसके ऊपर डेफिनेटली मैं अपने जितने मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रेस क्लब के बाहर मैं प्रोटेस्ट तो करूंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों से जब जो यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों, फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। ये खबर आ रही है कि जो इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान से निकल चुके हैं, पाकिस्तान से वो राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। यानी ये कि उनको वो बहुत अरसे से कोशिश ये कर रहे थे। वैसे तो उनको ये कोशिश उस वक्त करनी चाहिए थी कि जब अपने पकड़े जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम और दिन जो है उनको उस एबडक्शन या कैद में गुजारना पड़े हैं जब उनको पकड़ा गया था, उठाया गया था, व्हेन ही वाज पिक्ड अप। तो उसके बाद तो वो गायब ही हो गए थे। ये पता ही नहीं था कि इमरान रियाज खान कोई है और वो क्या जिंदा भी है या मर गया। उस वक्त तो ये बात खबर चल रही थी और सब कह रहे थे कि नो, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जिंदा वापस जाए। वो ऐसा सब कह रहे थे कि अरशद शरीफ की तरह ही होगा, वो भी वापस नहीं पहुंचेगा। तो ये ही वॉज वेरी लकी बहुत ज़्यादा कि वो वापस आ भी गए और फिर उसके बाद वो प्रोग्राम्स भी करते रहे एक ब्रेक के बाद। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो पाकिस्तान से निकल चुके हैं। अच्छा, खबर ये है कि किस रास्ते से निकले। देखिए, पाकिस्तान से निकलने के अगर जो इस तरीके से निकलता है कि अगर वो लीगली या ये कि इस तरीके से जाते तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता। मेरा ख्याल है ECL में उनका नाम भी था शायद, ठीक है ना। आप जानते हैं, देखने वाले हमारे जानते हैं जो सारी जो भी सिचुएशन रही है, जितने भी लोग हैं इस सिलसिले में, उन सब के हम प्रोग्राम्स और सब खबरें चलती रही हैं, पूरी दुनिया में पहुंचती रही हैं, आप लोग जानते हैं। आरजू जी, मैं एक्चुअली वो न्यूज़ मैंने देखी, वो न्यूज़ 3 लाइन की थी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है कि 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाली है। न्यूज़ खत्म, उसके नीचे कोई एनालिसिस था ही नहीं न्यूज़ के अंदर। मैं ढूंढता रह गया कि हो सकता है वहाँ पे लिखा हो रीड मोर, होता कई बार ना कि वो आर्टिकल में लिखा होता है रीड मोर, था ही नहीं। वो कहते काम खत्म हो गया, बस इतना ही था। लेकिन जिस फोरम में आपके जो ये प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो बोला, वहां पर तो मैंने देखा कि वो स्पीच तो बहुत लंबी थी। तो सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं या न्यूज पेपर वाले, उन्होंने कवर क्यों नहीं किया उसको? इतनी लंबी चौड़ी स्पीच को उन्होंने एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया। नहीं सर, कवर किया होगा यकीनन, और किसी न्यूज़पेपर को अगर आप चेक करेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसलिए कि उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा भाषण जो है
वो उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को किया था। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है पॉजिटिव, जो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जो टेररिज्म खत्म हो रही है, अगर खत्म हो रही है, उस सब में जो है वो आर्मी चीफ जो है उनका हाथ है। और जो हमारे टीवी चैनल्स दिखा रहे थे, और ये जहाँ पे ये हुई थी, मीटिंग हुई थी और लोग थे वहां पे, आर्मी चीफ भी थे, और जिस वक्त भी ये कोई बात करते थे प्राइम मिनिस्टर, तो कैमरामैन जो है वो आर्मी चीफ को दिखाता था, फिर ये बात कहते थे, फिर आर्मी चीफ को दिखाता था। तो आप, मुझे लगता है कि शॉट लेके रख लिया था आर्मी चीफ को, उनका फेस एक ही जैसा बना होता है। जैसे आप क्या शी जिनपिंग है ना, वो खुश हो, उदास हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, उनकी शक्ल एक ही जैसी रहती है। शी जिनपिंग को हमने किसी और रूप में देखा ही नहीं, तो मुझे भी लगता है कि वो शी जिनपिंग से कुछ इम्प्रेस थे, क्योंकि उनका फेस एक ही जैसा था। उसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो रहे, नाराज हो रहे, उदास हो रहे, मतलब हो क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा था। तो उसकी बहुत लंबी खबर है, और उन्होंने कहा कि जी इतनी तो उन्होंने इकोनॉमी का नहीं बताया, जितनी देर वो ये बताते रहे कि जो कुछ हो रहा है और कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, अगर पॉजिटिव हो रहा है, जो पता नहीं उनको कहाँ से पॉजिटिव लग रहा है, वो सबका सब जो है वो आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। भाई बटरिंग करने की भी एक लिमिट होती है। वैसे बटरिंग नहीं बोलना चाहिए इसको, आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। बूट पॉलिश भी उन्होंने अपनी जीभ से करी लगती है, ब्रश से नहीं करी। भी इतनी तारीफ आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ को नहीं लगा कि बस कर यार, इतनी तारीफ तो मेरी बीवी ने नहीं करी जितनी तुम कर रहे हो। सर बीवी का तो पता नहीं, इसलिए कि मैंने सुना है घर में तो शाहरुख खान की भी इज्जत नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ही है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की, और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे, और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे थे बीके वारदात पर, और आप देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि अफगानिस्तान और तालिबान ने जो इसके साथ अभी कर रहा है, इसके ऊपर आज किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और वहां के जो पब्लिक है वो रो रहा है। दरअसल इन तमाम आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान इसलिए बढ़ावा दिया था, अपने यहाँ पाला पोसा था, ताकि वो इंडिया में घुसपैठ कराकर इंडिया को तहस नहस कर सके, इंडिया में उथल पुथल कर सके। लेकिन आज वही सांप, जिस सांप को पाकिस्तान ने पाला था, वही उसे निगलने के लिए तैयार है। उसके बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी ऐसी तैसी कर रहा है पाकिस्तान को। आज उसे समझ में आ रहा है कि आखिर अब तक भारत जो कह रहा था कि आतंकवाद किसी के लिए भी सही नहीं है, वो बात अभी भी लगता है मुझे कि उसकी समझ में नहीं आई है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब फिर से एस्टेब्लिश हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसका इकोनॉमी है, जीडीपी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इन तमाम मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों का क्या विचार है और आप क्या समझते हैं, क्या करने से सारी मामलात हल हो सकते हैं? तो अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।